Now start chemistry. और लास्ट लेक्चर में टाइप ऑफ कंबसन पढ़ाया था मैंने, कंप्लीट कंबसन और इनकम्प्लीट कंबसन। अब नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो है फ्लेम। तो राइट डाउन हेडिंग फ्लेम। तो राइट डाउन हेडिंग फ्लेम। फ्लेम क्या है? फ्लेम तो एक्चुअली हम जो फ्लेम में पढ़ेंगे, जो हम कैंडल वगैरह जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो कैंडल वगैरह जो बर्न करते हैं तो उसमें अलग अलग जोन होता है। कुछ ऐसे जोन होते हैं जो उसमें हॉटेस्ट होते हैं, कुछ मिडिल जोन होता है, ठीक है, कुछ हॉट जोन होता है। तो उसी हम जोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम कुछ डिफिनेशन लिख लेंगे फ्लेम का। तो लिखना, फ्लेम इज ए जोन, फ्लेम इज ए जोन ऑफ कंबसन, फ्लेम इज ए जोन ऑफ combustion, flame is a zone of combustion of gaseous substance of gaseous substance of gaseous substance accompanied by evolution of heat and light, by evolution of heat and light. Only those substances burn, only those substance burn which burn and vaporize flame and vaporize flame. Only those substance burn and vaporize flame. तो फ्लेम को कैसे डिफाइन किया है? तो फ्लेम इज ए जोन ऑफ कंबसन ऑफ गैसियस सब्सटेंस, ठीक है। तो ये जोन है, जोन ऑफ कंबसन है, accompanied by evolution of heat and light. Only those substances burn and vaporize flame. The contribution of substance and supporter of combustion. The combustible substance and the supporter of combustion and the supporter of combustion, the combustible substance and supporter of combustion both are in gaseous state, both are in gaseous state to produce a flame, to produce a flame. राइट डाउन करो फिर समझते हैं।
अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से मटेरियल है, जैसे कैंडल। तो कैंडल जो है वो फ्लेम बनाता है, तो कैंडल विल फॉर्म फ्लेम। कंपूर, कंपूर जो है वो फ्लेम बनाएगा। कोल, कोल जो है वो फ्लेम नहीं बनाता है। मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम मैग्नीशियम रिबन ये बनाएगा। पेट्रोल, पेट्रोल जो है वो फ्लेम के साथ बर्न होता है, तो ये फ्लेम बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, तो जो हम कैंडल वगैरह को जलाते हैं, कपूर वगैरह जलाते हैं, तो हमें एक कंबसन का जोन मिलता है, उस जोन को हम फ्लेम का नाम देंगे। तो एक्चुअली में जो फ्लेम वर्ड आया है, ये फ्लेम ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है जिसका नाम होता है फ्लेमा, जिसका नाम होता है फ्लेमा। और फ्लेमा का मीनिंग जो होता है, फ्लेमा का जो मीनिंग होता है वो होता है विजिबल लाइटिंग इमिटेड, विजिबल लाइटिंग इमिटेड, यानी आफ्टर बर्निंग उसमें से लाइट इमिट होगा। तो फ्लेम का मीनिंग, लैटिन वर्ड मीनिंग होता है फ्लेमा, जिसका मीनिंग होता है विजिबल लाइटिंग इमिटेड, यानी उसमें से लाइट इमिट करना। तो आफ्टर बर्निंग इट विल इमिट विजिबल लाइट। नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, इट इज कॉज्ड बाई ए हाईली एक्जोथर्मिक, बाई ए एक्जोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस, रिएक्शन टेकिंग प्लेस in a thin zone, in a thin zone, in a thin zone।
नेक्स्ट हम लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। नेक्स्ट हम लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। तो हमने मान लिया कि दिस वन इज वैक्स कैंडल, जो हम घरों में कैंडल को यूज करते हैं। जब हम कैंडल को यूज करते हैं तो इसमें से एक फ्लेम निकलता है। इसमें से एक फ्लेम निकलता है। तो हम जो कैंडल यूज करते हैं उस कैंडल में से फ्लेम निकलता है, और ये फ्लेम का इसके अंदर का अलग अलग जोन होता है। इसके अंदर अलग अलग जोन होते हैं। इसके अंदर जो है इस कैंडल के अलग अलग जोन होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हॉटेस्ट पार्ट। हॉटेस्ट पार्ट, दिस वन इज नोन एज हॉटेस्ट पार्ट। और ये जो पार्ट होता है ये मॉडरेट हॉट होता है। मॉडरेट हॉट होता है। और ये जो होता है लीस्ट हॉट होता है। लीस्ट हॉट। दिस वन इज वैक्स कैंडल। दिस वन इज नोन एज आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। दिस वन इज मिडिल। अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया है। मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन, जो कि ये येलो कलर का दिखाई देगा और ये ब्लू कलर का दिखाई देगा। और दिस वन इज इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर ब्लैक। पहले इसको आप ड्रॉ कर लो, इसके बाद आगे डिस्कस कर रहा। ये कैंडल का फ्लेम बना के दिया हुआ है।
व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्लेम एंड फायर? तो ये फ्लेम का जो सबसे आउटर पार्ट हो जाएगा वो जो वेपराइज हो जाता है, वेपराइज होने के बाद वो जलने लगता है, तो वो जो पार्ट हो जाएगा वो फायर के टर्म में हम देंगे। जो वेपराइज हो जाएगा उसके बाद जो बर्न होगा उसको हम बोलते हैं फायर, उसमें फायर हो गया। और फ्लेम, तो फ्लेम को हम कई अलग अलग जोन में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कैंडल अगर बर्न हो रहा है, आउटर जोन, मिडिल जोन और इनर जोन। हॉटेस्ट पार्ट है, मॉडरेट पार्ट है और लीस्ट हॉट है। जिसका फ्लेम का लैटिन वर्ड होता है फ्लेमा, जिसका मीनिंग होता है जो विजिबल लाइट को इमिट करे, यानी विजिबल लाइटिंग हमें दे। तो इसमें हम लिखेंगे, इसमें ही आ जाएगा, इसमें हम लिखेंगे वैक्स इज ए हाइड्रोकार्बन। इसमें हम लिखेंगे, जैसे ये वैक्स कैंडल है, तो वैक्स इज ए हाइड्रोकार्बन। वैक्स इज ए हाइड्रोकार्बन। सॉलिड वैक्स मेल्ट and become a liquid. Solid wax melt and become a liquid. This liquid soaks into the wick and is vaporized due to heat, carbon dioxide and water vapor, carbon dioxide and water vapor, carbon dioxide and water vapor are formed as a result of combustion of vapor, तो इस पॉइंट्स में क्या बोल रहा है, वैक्स इज ए हाइड्रोकार्बन सॉलिड। जो ये वैक्स होता है, जो कैंडल होता है, वो हाइड्रोकार्बन सॉलिड होता है। वैक्स मेल्ट एंड बिकम ए लिक्विड। जब हम इसको बर्न करते हैं तो पहले ये मेल्ट होता है, ये पहले मेल्ट होता है। दिस लिक्विड सोक्स इनटू विक एंड वेपोराइज। इसके बाद मेल्ट होने के बाद ये वेपोराइज होता है ड्यू टू हीट। हीट के वजह से पहले मेल्ट होगा, उसके बाद वेपोराइज होगा। वेपोराइज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर फॉर्म। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर बनता है, फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ कंबशन ऑफ वेपर। जब ये वेपर कंबस्ट होता है, जब जलता है, तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर यहाँ से फॉर्म होता है। तो यहाँ जो हमें प्रोड्यूस कर रहे हैं वो फ्लेम प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो फ्लेम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसमें जो गैसियस पार्ट है, ये CO2 का बनना, वेपर का बनना, वो फायर में आ जाएगा।
जो इसमें गैसियस पार्ट है वो फायर में आ जाएगा। तो पहले क्या हुआ, वैक्स जैसे हमने हीट इसको बर्न किया तो बर्न करने के बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। फर्स्ट वैक्स कन्वर्ट इनटू लिक्विड, आफ्टर दैट इट कन्वर्ट इनटू वेपर। जो ये वेपर बन रहा है, ठीक है, तो ये वेपर की वजह से यहाँ पर एक फ्लेम क्रिएट हो रहा है। और जब वेपराइज होने के बाद वो हीट गेन करता है, तो हीट गेन करने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम एक क्या बोलते हैं, उसको हम उसको बोलेंगे फायर के रूप ले लिया वो, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर फॉर्म ए रिजल्ट ऑफ कंबशन ऑफ वेपर। तो यहाँ से जो वेपर बन रहा है वो वेपर क्या हो रहा है, जब वहाँ हॉट बॉडी यहाँ पर जब फायर हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में बदल रहा है, इसको हम फायर के रूप में बोल देंगे। और इस पार्ट को हम बोलेंगे दिस वन इज ए फ्लेम, दिस वन इज ए पार्ट ऑफ फ्लेम। नोटेड डाउन हो गया सबका? ओके, तो हम इसमें लिखेंगे इसमें लिखना नेक्स्ट पॉइंट, ए कैंडल फ्लेम इज टेकन टू स्टडी। ए कैंडल फ्लेम, राइट डाउन, a candle flame is taken to study the various zone of flame. A candle flame is taken to study, a candle flame is taken to study the various zone of flame, the various zone of flame। रिपीट कर दे रहा हूं, ए कैंडल फ्लेम इज टेकन टू स्टडी वेरियस जोन ऑफ फ्लेम। पूरे शब्द लगाना, इसके बाद लिखना, ए कैंडल जोन कैन बी इजिली डिवाइडेड, ए कैंडल जोन can be easily divided into 3 color। A candle zone can be easily divided into 3 color। A candle zone can be easily divided into 3 color, yellow, black and blue, yellow, black and blue, yellow, black and blue, yellow, black and blue। फुल स्टॉप डालना, इसके बाद लिखना, the 3 main zone of flame are, the 3 main zone of flame are, the 3 main जोन ऑफ फ्लेम आर। पहला लिखना आउटर जोन, आउटर जोन, आउटर जोन, पहला लिखना आउटर जोन। और इसमें हम लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं नॉन लुमिनस, नॉन luminous zone, non luminous zone, outer zone is known as non luminous zone। सेकेंड में लिखना मिडिल जोन, मिडिल जोन जिसको हम बोलते हैं लुमिनस, लुमिनस जोन, मिडिल जोन इज नोन एज लुमिनस जोन। और थर्ड वन लिखना इनर मोस्ट जोन, इनर मोस्ट जोन जिसको हम बोलेंगे इनर मोस्ट जोन, जिसको हम बोलते हैं डार्क जोन, डार्क जोन।
इसको हम बोलेंगे डार्क जोन। तो इस फ्लेम को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो आउटर जोन होता है, जिसको हम बोलेंगे नॉन लुमिनस जोन, और जो मिडिल पार्ट होता है वो मिडिल जोन के नाम से जानेंगे, जिसको हम बोलते हैं लुमिनस जोन। एंड थर्ड वन इज इनर मोस्ट जोन, जिसको हम डार्क जोन के नाम से जानते हैं। तो जो आउटर जोन होता है वो हॉटेस्ट होता है, मिडिल जोन मॉडरेट होता है, और जो सबसे इनर होता है वो लीस्ट हॉटेट होता है। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम इस 3 जोन के बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस 3 जोन के बारे में बात करेंगे कि कौन जोन, तो अभी तो लिखवा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम इस जोन के बारे में बात करेंगे। फिर यहीं पर जोन इतना ही, फ्लेम में हम इतना ही पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जोन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम फिर इसके बाद करेंगे फ्यूल के बारे में बात करेंगे। फ्यूल में क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर नेचुरल फ्यूल बोलेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।